हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्रीकाल। और भाई हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाई इधर तो काम हो रहा है, आज चलते हैं ऊपर। और आज फसल कटाई का जो है वो कार्य जोरों पर है। और गर्मी जो है साथियों, कई बार जो है वीडियो के अंदर आवाज वगैरह नहीं आ पाती अच्छे से, तो भाई काफी जो है एक बार ये आप लोगों को चारों तरफ से थोड़ा जो है वो मैं दिखा देता हूँ। लेबर वेबर लगी हुई है चारों तरफ, फसल कटाई का काम चालू है। तो हमारे इधर ज़्यादा भाई गेहूँ और सरसों का ही काम है। ज़्यादा ही क्या मतलब है ही इस टाइम पे, ठीक है। तो गेहूँ और सरसों का जो है वो ये भाई चने वने सुखा दिए और जो वगैरह सुखा दिए। अच्छा, ये कब और क्यों बनाते हैं, आप लोगों में से किसी को कुछ पता हो तो मेरे को बताना, बाकी फिर मैं बताऊंगा किस लिए। तो साथियों अभी जो है बात करते हैं थोड़ा यहाँ से बैठ के। गदड़दे पढ़ना पड़ता है साथियों। बात ये है कि कई बार जो है ना मेरी आवाज़ वगैरह की इन चीज़ों में अगर कहीं दिक्कत आती है तो मेन प्रॉब्लम बस अभी जो है पैसे की से गुजर रहा हूँ। बिटिया की शादी की जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले साल नवंबर के अंदर। तो भाई उस वजह से भी थोड़ा जो है खर्चे का मामला जो है हो गया था। और बाकी मैडम का और ये सब चीज़ें जो हैं वो साथियों बीमारी का वो मामले चलते ही हैं। तो बस आप लोगों की सपोर्ट अगर अच्छे से मुझे मिल जाए तो मैं जो है सपोर्ट यही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर वगैरह आप लोग कर दें, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब एक वैल्यू ही ऐड नहीं हो सकती जिसकी ऐसे कोई कंटेंट हो मेरे। तो बस इच्छा आशा उम्मीद आप लोगों से मैं यही करता हूँ कि भाई सपोर्ट मेरा इसी से हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अगर फैलाएं। अगर 100 साथी भी मेरे जो हैं देखने वाले, और वो 100 भी अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में या कहीं भी फेसबुक वगैरह पे या कहीं भी अगर आप जैसे शेयर कर दें तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी साथियों। ये बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो साथियों आज मतलब कभी कभी जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना, बड़ी एक मन के अंदर ऐसी बातें होती हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जब एक माँ की जो है परिभाषा ये बताइए तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। मतलब बहुत बार मैं सोचता हूँ। पहले 1 मिनट का जो है प्रसंग देख लेते हैं। एक 8-10 साल के बच्चे की माँ जो है वो मर जाती है, बाप दूसरी शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वो बाप एक दिन उसको बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटे तेरे को तेरी पुरानी माँ में और इस नई माँ में क्या फ़र्क लगा। तो बेटे ने कहा कि मेरी पुरानी माँ झूठ बड़ा बोलती थी और मेरी नई जो माँ है ये हमेशा सच बोलती है। बोला अच्छा। बाप जो है वो साथियों चौंक गया। तो शादी करना मजबूरी थी उसके बाप की कि भाई बच्चे की परवरिश हो जाए, पड़ जाए और इसको कमी महसूस ना हो। पर उसने ऐसे ही जैसे ये पूछ लिया ये बात
तो बच्चे ने जो बात कही उससे उसका दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि जिस माँ ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, थोड़ा ये किया, और उसके लिए मतलब तू इस तरह के बात बोल रहा है, और ये जो कल की आई हुई औरत जो अभी तेरी माँ बनी है, इसके लिए तो कहता है कि ये सच बोलती है। बोला हाँ यही बात है। बोला मेरी माँ जो पुराने वाली थी वो बोलती थी कि अगर तूने मस्ती करी, शरारत करी, इधर उधर बच्चों के साथ कहीं गया, तो तेरे को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी पता नहीं वो मेरी माँ मुझे गलियों में से ढूंढ करके ले आती थी और ज़बरदस्ती खाना खिला देती थी। लेकिन ये मेरी ये नई माँ है, ये भी बात तो वही बोलती है कि तू अगर मस्ती शरारत फलाना ये करेगा तो तेरे को भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं सच में 3 दिन से भूखा हूँ। तो साथियों, ये जब चीज़ें मैं देखता हूँ तो ये मतलब एक अजीब, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले का मामला जो था वो अलग था। एक्सीडेंट हुआ था मैं 2014 में, और उस टाइम मैं करीब 24-25 साल का था। तो +2 करी थी। +2 करने के बाद मैं निकल गया था बाहर, कमाने लगा, कुछ काम अपने भी हाथों के सीखने लगा, गाड़ी वगैरह करूँ, ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ हुआ। तो इतना जान नहीं पाए। लेकिन जब मैं एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट के बाद से मैंने माँ का जो है वो रूप देखा मैंने। आप सभी की माँ बहुत ममतामयी है, स्नेहमयी है। ये एक प्रकृति का आशीर्वाद ही है, परमात्मा का। लेकिन मेरे साथ जो हुआ एक्सीडेंट के बाद से, क्योंकि उससे पहले दादा दादी के संरक्षण में मैं पला बढ़ा था। मेरी दादी जीवित थी। +2 जब मैं कर रहा था तो उस टाइम +2 से 1 साल भर पहले उनकी नहीं, +2 करने के बाद उनकी डेथ हुई थी, साल भर बाद। तो साथियों, मतलब एक माता पिता का वो जैसे वो इतना ज़्यादा, क्योंकि हमें एक्चुअल तो वहाँ पता चलता है कि अब मुझे उस टाइम मेरी दादी से जो मिल रहा था मैं उसी को सब कुछ समझता था। तो माँ के प्यार की तरफ कैसे मैं देख ही नहीं पाता था। लेकिन उसके बाद से जो मेरे साथ हुआ वो, और सिचुएशंस जो हैं, जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड था तो उस टाइम लोगों ने महसूस की है ये सब चीज़ें। तो मेरे को लगा कि यार माँ तो मतलब ये होती है, तो फिर ये इधर ये क्या है। महसूस होता है साथियों। लेकिन प्रकृति ने बहुत ही, क्योंकि एक वो पहले की सच्ची एक घटना है ना कि माँ ने अपना जो है कलेजा निकाल के बेटे को दे दिया था कि जा तू ले जा, तेरे को चाहिए तो माँ वो होती है। और एक मतलब इसके विपरीत हो, बिल्कुल उलट, तो फिर वहाँ आपको लगेगा कि यार ये जितनी भी जो बातें हैं ना माँ के लिए बोली गई है, ये सब पता नहीं क्यों है। लेकिन जब मैं अपने बेटे की माँ को देखता हूँ, यानी कि मेरी वाइफ को, जो इनके प्रति उसका जो एक अंदर से भाव है, बड़ा गजब है। तो साथियों, एक मैसेज ये भी कि अभी जो है गर्मी का मौसम वो है जो है वो साथियों शुरू हो गया है, और गर्मी अब की बार जो है हीट वेव काफ़ी ज़्यादा जो है वो बता रहे हैं। तो हीट वेव काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और
देखो जब हम किसी एक उसमें से जब हम परिवर्तन करते हैं किसी दूसरे उसमें, एक ऋतु से सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी की तरफ, तो हमें जो चीज़ें होती है ना कि बहुत पहले क्या होता था कि एक सर्दी का टाइम भी करीब 3 से 4 मंथ का समथिंग हो जाता था। धीरे धीरे सर्दी का शुरू होना, फिर धीरे धीरे ख़त्म होना। अभी आज सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज, और कल उससे आधी भी नहीं है। आज बर्फ़ गिरी है, कल जो पत्तों पे ओस जमा होती है वो भी नहीं है। ऐसा प्रकृति का जो है काफ़ी तरह की अलग अलग तरीक़ों से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुई है, तो ये सब चीज़ें हो गई है। गर्मी का भी ऐसा ही है। अच्छा, एक मामला कि अभी दिन में इतनी भयंकर गर्मी होगी रहेगी, लूएं चलेगी, लेकिन शाम को और सुबह के टाइम में वहाँ पे ठंड मिलेगी, हो जाती है। तो ये मामले ये पहले कभी नहीं होते थे। तो भाई शरीर जो है ना, एक जब धीरे धीरे प्रोसेस किसी चीज़ का होता है तो हम संभाल सकते थे। पहले के टाइम में 10% लोग ऋतु परिवर्तन का शिकार होते थे, जिनकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती थी, रोग प्रतिरोधक जो शरीर के सहने की जो क्षमता है वो ज़्यादा नहीं होती थी, तो वो और लेकिन अभी जो है, अभी 90% लोग, साथियों 90% लोग इस ऋतु परिवर्तन में बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और एक साथियों मैसेज यही था कि भाई जो भी अभी लगभग शुरू ही हो गई है, तो भाई कोई जंगल बाग बगीचों के आसपास हैं तो वो भाई अपने शकोरे वगैरह या जो भी कुछ मतलब पक्षियों के लिए हो पाए, पशु पक्षियों के लिए, आवारा पशु भी जैसे घूमते हैं तो उनके लिए भी अगर हो पाए। और दूसरा भाई पक्षी जो है वो कहीं अगर ऐसी बाहर जंगल टाइप एरियाज नहीं है तो अपने जो है घर की छतों पे अवश्य रख दे, ठीक है। तो भाई ये काम देखो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अपन अगर ड्यूटी वाले हैं या अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी छोटा मोटा कुछ भी करते हैं, तो घर में आप मम्मी को, वाइफ को, बहन को, भाई को, बेटे को किसी को बोल सकते हैं कि सुबह आपकी ड्यूटी ये है कि ऊपर छत पे कोई ऐसा वो रख के मिट्टी का, तो उसमें पानी डाल दे। जितने भी जीव आपके द्वारा डाले गए उसमें अगर 2 बूंद लेंगे तो बड़ा पुण्य का ही काम है। और साथियों रिक्वेस्ट फिर दोबारा से करता हूँ कि भाई किसी भी तरह की नहीं, सिर्फ मुझे आप लोगों की सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए कि भाई वीडियो को ना आप देखें तो बातें कुछ समझ में आती हैं, कुछ अगर उनका निचोड़ आपको चाहिए तो पूरी वीडियोस देखा करें, तभी उसका कुछ समझ में आता है। और देखो 24 घंटे में अगर आदमी 2, 4, 5 मिनट भी अगर नहीं निकाल सकता तो फिर ये ना जानने की जो इच्छा है, जल्दबाजी का जो मामला है, शॉर्टकट के जो मामले हैं, इनसे बहुत से लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। बहुत बुकों को निचोड़ा, बहुत कुछ देखी, रातों को नींद नहीं आती थी, इतनी पढ़ता था मैं। आज भी मेरे पास जो बुकें रखी हैं आप लोगों को मैं एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा, कल परसों में जब करेंगे। तो साथियों मेन चीज़ ये है, तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक बच्चा जो है आया हुआ है सब्जी लेने के लिए, तो नितेश को आवाज़ लगा रहा है, तो चलो कोई नहीं, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी जो ग्रुप पे है ना उनमें शेयर कर दिया करें यार, बस इतनी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो मिलता हूँ नई जानकारी में, नए कंटेंट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।